हेलो एवरीवन, आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में जीएल बजाज को लेकर बात करेंगे। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। जीएल बजाज की अगर हम लोकेशन की बात करें तो नॉलेज पार्क 3 में कॉलेज की लोकेशन है। अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1997 में कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ है। अब देखिए, जीएल बजाज फेमस हो सकता है अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, अपने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, लेकिन आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे एमबीए एंड पीजीडीएम प्रोग्राम को लेकर। आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉलेज की स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे, कॉलेज की वीकनेस के लिए बात करेंगे, कहाँ कहाँ कॉलेज लैग कर रहा है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्यों लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। यानी कि हम आज इस वीडियो में क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करेंगे, सारा कुछ समझेंगे, क्या फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा है कॉलेज, क्या जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड बता रहा है उसमें कितनी रियलिटी है और कितनी नहीं है। यानी कि क्या कॉलेज सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, कॉलेज के बच्चों का क्या फीडबैक है, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका क्या फीडबैक है एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम को लेकर। तो बहुत कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज के एमबीए प्रोग्राम और पीजीडीएम प्रोग्राम के एफिलिएशंस की। यानी कि एमबीए प्रोग्राम इज एफिलेटेड बाय एकेटीयू, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और वहीं पीजीडीएम प्रोग्राम की बात करें तो पीजीडीएम प्रोग्राम इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी प्लस एआईयू। दैट मीन्स कॉलेज अपने एफिलिएशंस के मामले में काफी स्ट्रांग है। वहीं अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो एमबीए प्रोग्राम में 540 का सीट इनटेक है और पीजीडीएम में 720 का सीट इनटेक है। तो अप्रोक्सीमेटली 1300 का सीट इनटेक चले जाता है दोनों प्रोग्राम्स को मिला के। तो अगर किसी कॉलेज का इतना सीट इनटेक होता है अप्रोक्सीमेटली 1200 टू 1300, तो मुझे लगता है ऐसा कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में काफी दिक्कत आने वाली है। आपको मार्केटिंग के नाम पर सेल्स की प्रोफाइल ऑफर करी जाएगी, फाइनेंस के नाम पर भी सेल्स की प्रोफाइल ऑफर करी जाएगी, और आपको काफी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट इनटेक कॉलेज का काफी हाई है। तो मुझे जो पर्सनली बच्चों से फीडबैक मिला वो यही मिला। अगर आपको भी उन्हीं बच्चों से फीडबैक लेना है या आपको जानना है कि उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे से उन स्टूडेंट्स के नाम और नंबर ले सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो स्पेशलाइजेशन वैसे ही है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, आईटी, आईबी, ये सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। अब समझना ये होगा कि कॉलेज स्पेशलाइजेशंस तो देता है, लेकिन इन स्पेशलाइजेशंस की कितनी आपको कोर नॉलेज मिलेगी और कितनी आपको इन स्पेशलाइजेशंस को ऑप्ट करने के बाद कोर जॉब मिलेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा फाइनेंस के नाम पे आपको इंश्योरेंस सेल्स करवाया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केटिंग के नाम पे आपको सेल्स की कंपनी ऑफर कर दी जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ऑपरेशंस के नाम पे आपको टोटली सेल्स में डाल दिया जाए। तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको बहुत इजीली आराम से एडमिशन मिल जाएगा। आपको 10 12 और ग्रेजुएशन में 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए, देन फॉलोड बाय किसी भी एक एंट्रेंस का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। फॉर्म आपको फिल करना होगा, फॉर्म की कॉस्ट हमारे पास 0 है, आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं, आपके फॉर्म की कॉस्ट 0 हो जाएगी। आप फॉर्म फिल करोगे, जल्दी से जल्दी कॉलेज आपका जीडी और पीआई शेड्यूल कर देगा। जब आप जीडी और पीआई दे लोगे तो जल्दी से आपको सिलेक्शन दे देगा, कॉलेज बोलेगा अब आप फीस सबमिट कीजिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट अपना सबमिट कीजिए। तो वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपसे 50,000 मांगेगा पीजीडीएम में। और एमबीए के एडमिशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट होते हैं, तो उसमें भी आपसे लगभग लगभग 30,000 करीब रजिस्ट्रेशन अमाउंट मांगेगा। देन उसके बाद फोकस करेगा आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। तो यही सिंपल प्रोसेस है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो टोटल पीजीडीएम की जो फीस रहने वाली है वो 7,85,000 रहने वाली है। अब इस फीस में 50,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट के नाम पे जो चार्ज कर रहा था वो इंक्लूड है। हॉस्टल फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर आप लेते हैं तो आपको सेपरेटली 2 लाख रुपीज पर ईयर के हिसाब से आपको यहाँ देने वाले पड़ेंगे, और अगर नहीं लेते तो आप बाहर से भी ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं हम बात करें आरओआई पे, तो आरओआई टोटली डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर और आपके ऊपर। अब हम बात करते हैं आरओआई का मतलब क्या है, यानी कि आप कॉलेज को कितनी फीस दे रहे हो प्लस हॉस्टल। तो दोनों का मिलाकर आपको कितना खर्चा कॉलेज को करना देना पड़ रहा है एक एमबीए डिग्री को लेने के लिए, और आपको कितना इन रिटर्न में पैकेज मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको लगभग इस कॉलेज में 8 लाख रुपीज पीजीडीएम प्रोग्राम में आपको देने होंगे एज अ फीस, प्लस 4 लाख रुपीज आपके खर्चा होने वाला है हॉस्टल का भी। तो लगभग 12 to 13 लाख इस कॉलेज में खर्च होने वाले हैं। वहीं अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो कॉलेज अपना एवरेज पैकेज तो बहुत ज्यादा क्लेम करता है। अब हो सकता है ये इंजीनियरिंग का भी क्लेम कर दे, लेकिन अगर हम एमबीए की बात करें या फिर पीजीडीएम की बात करें तो एमबीए पीजीडीएम का कॉलेज का एवरेज पैकेज 6 to 7 एलपीए तक का ही जा रहा है।
तो जो मैंने पर्सनली बच्चों से फीडबैक लिया, तो मुझे इस कॉलेज में आरओआई फुलफिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बात करें अगर हम कॉलेज के कुछ स्ट्रेंथ की और वीकनेस की, कॉलेज की स्ट्रेंथ हो सकती है कॉलेज का कैंपस, कॉलेज की स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, काफी सारे आपको सेलिब्रिटीज वगैरह आते हुए दिखाई देंगे कॉलेज में, काफी फेस्ट होंगे, इवेंट्स होंगे। बट हमारा कंसर्न है प्लेसमेंट कितना होगा। तो मार्केटिंग के नाम पे आपको सेल्स की प्रोफाइल ज्यादा ऑफर करी जाएंगी, नंबर ऑफ सीट इनटेक ज्यादा है, इसी वजह से ये सारा इशू आने वाला है। तो कॉलेज में आपको एमबीए और पीजीडीएम दोनों मिलेगा, तो टोटल 1300 टू 1400 तक का सीट इनटेक जाने वाला है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो एमबीए पीजीडीएम पे शायद उतना फोकस नहीं हो पाता है, ऐसा स्टूडेंट का फीडबैक रहा है। अगर आपको भी उन्हीं स्टूडेंट से बात करनी है, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको उन स्टूडेंट्स के नाम और नंबर प्रोवाइड करा सकता हूँ। उनसे बात कीजिए, सारा कुछ समझिए, तभी उसके बाद एडमिशन लीजिए। अगर आपको इस कॉलेज को किसी और कॉलेज से कंपेयर करना है, तो अभी आपकी स्क्रीन पे सेम नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉल और व्हाट्सअप करके करवा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।